बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, सहीहुल बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन ख़िताया बिलमाई वस्सल्जी वलबरदी। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ और ओले से धो दे। इस हदीस में समझने का ये पैगाम मौजूद है कि बीमारी का इलाज अपनी जिद से किया जाता है। क्योंकि गुनाहों में हरारत और सोजश होती है, इसलिए इसका इलाज इसकी मुखालिफ चीज बर्फ, ओला और ठंडा पानी है। और ये नहीं कहा जा सकता कि गर्म पानी से मैल कुचैल उम्दा तरीके से साफ किया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी में जिस्म को सख्त बनाने और इसको कुव्वत बख्शने की खासियत है, जो गर्म पानी में नहीं है। गुनाहों से दो असर मुरत्तब होते हैं, मैल कुचैल और ढीलापन। इसलिए जरूरत इसकी है कि इसका इलाज ऐसी चीज से किया जाए जो दिल में निजाफत पैदा करने के साथ ही उसे मजबूत भी करे। इसलिए यहाँ आबे सर्द और बर्फ का जिक्र किया गया, ताकि इन दोनों बातों की तरफ रहनुमाई हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तिबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि बर्फ से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। बर्फ सही कौल की बुनियाद पर बारिद यानी ठंडी तासीर की हामिल है, और जिसने इसको गर्म बताया उसको ये शुबा हुआ कि हैवानात की पैदाइश ठंडे पानी में हुई है, तो इसकी तासीर गर्म होगी। हालांकि इससे हरारत का क्या वास्ता। कीड़े तो ठंडे फल में भी पैदा हो जाते हैं और सिरका में भी पैदा हो जाते हैं, जो कि सर्द होता है, और इसके इस्तेमाल के बाद प्यास का जो गलबा होता है। इसकी वजह यह है कि ठंडक से हरारत बढ़ती है, लेकिन खुद इसमें जाती हरारत नहीं होती। बर्फ मैदा और एसाब के लिए मुज़र है। अगर शिद्दत हरारत के बाइस दांतों में दर्द हो तो इसके इस्तेमाल से सुकून हासिल हो जाता है। इसी तरह सहीहुल बुखारी में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि बुखार जहन्नुम के शोलों में से है, इसलिए इसकी गर्मी को पानी से बुझाओ। एक और हदीस मुबारका में ये अल्फाज भी आए हैं कि बुखार की शिद्दत जहन्नुम के शोलों में से है, इसलिए इसकी गर्मी को पानी से बुझाओ। सुनन इब्ने माजा। अमूमन इंसानी जिस्म 105-106 दर्जा फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अगर जिस्म इंसानी का दर्जा हरारत इससे बहुत ज्यादा तजावुज कर जाए तो फक्त इसकी हिद्दत की ज्यादती की वजह से भी मौत वाक़ई हो सकती है। ऐसी हालत में सबसे मुफीद इलाज जल्द अज जल्द दर्जे हरारत को नीचे लाना है। तिबे जदीद की रूह से ऐसे मरीज के तमाम जिस्म को बर्फ के पानी से भिगो देना चाहिए, जिस पर गीले कपड़े की पट्टियां रखनी चाहिए, ताकि उनकी बरूदत से जिस्म का दर्जा हरारत निस्बतन कम होकर एतदाल पर आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जब बुखार हद से ज्यादा हो जाए तो उसे पानी से ठंडा किया जाता है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुखार होता तो पानी का मशकीज़ा तल फरमाते और उसे सर पर उंडेल कर गुस्ल कर लेते, यानी सारे जिस्म पर पानी अच्छी तरह पहुंचाते। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा हम कुछ ख़वातीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत के लिए हाजिर हुई तो देखा कि एक मशकीज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लटका हुआ है और उसका पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिपक रहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार की हरारत शिद्दत से महसूस हो रही थी। तो जदीद साइंस भी आज इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि जब कोई और चारा न रहे तो बुखार के लिए बर्फ वाला ठंडा पानी और इसकी पट्टियां ही इंसान की जिंदगी बचाने का बाइस बनती हैं। इसी तरह चीनी तिब आकोपंक्चर में बर्फ के पानी से इलाज का एक तरीका मुतारिफ करवाया गया, जिसे फेंगफू कहते हैं, और चीनी अफराद इसका बाकायदा इस्तेमाल करके मुतअद्दिद फवाइद भी हासिल करते रहते हैं। इस तरीके इलाज में बर्फ की डली को गर्दन और सर के दरमियान ऐसी जगह रखा जाता है जहां वो मिलते हैं। चीनियों का कहना है कि इस हिस्सा पर बर्फ रखने से इंसान में बहुत ज्यादा ताकत आती है और वो पहले की निस्बत ज्यादा जवान नजर आने लगता है। इसके अलावा इससे मूड खुशगवार, बेहतर नींद और सर्दी और जुकाम से छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी दिल या सांस की तकलीफ, थायराइड ग्लैंड में खराबी, जहनी तनाव, दमा, जिनसी बीमारियां या मैदे की तकलीफ हो जाए तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इसे करने का तरीका जान लें। अपने पेट के बल लेट जाएं और बताई गई जगह पर बर्फ रखें। अब चाहें तो बैठकर भी मज़कूरा जगह पर बर्फ लगा सकते हैं।
बर्फ को 20 मिनट तक फेंगफू पॉइंट पर लगाएं। इस तरीके को सुबह नाश्ते से कबल रात को सोने से पहले आजमा सकते हैं। इस तरीका से आप अपनी खोई हुई तवानाई वापस ला सकते हैं। इसी तरह अक्सर लोग फ्रैक्चर या चोट की सूरत में मुतासरा हिस्से को गर्म रखते हैं, जो कि एक गलत चीज है कि इस तरह खून की गर्दिश तेज हो जाती है और सोजश हो जाती है। माहिरीन तिब का कहना है कि ऐसी सूरत में बर्फ लगानी चाहिए कि इससे दर्द की शिद्दत कम होने के साथ सोजन भी नहीं होती। पाँव में जूते का लगना या पाँव को जूते का काटना एक आम मसला है। नया जूता लिया जाए तो अक्सर वो पाँव को काटना शुरू कर देता है, जिससे पाँव में जख्म, सोजश, दर्द, छाले और सोजन के मसाइल सामने आते हैं, जिनके दाग पाँव पर पड़ जाते हैं। यह मसला मर्दों में कसरत से पाया जाता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा मसला कभी दरपेश आया हो या आ जाए तो मुतासरा जिल्द पर बर्फ लगाने से सोजश और दर्द में कमी मिलती है। बर्फ के चंद टुकड़े मुतासरा जगह पर लगाएं और ये अमल दिन में 5 से 7 बार दोहराएं। अगर कभी आपके दांत या मसूड़ों में दर्द हो तो याद रखें, बर्फ दांतों की तकलीफ में दर्द को कम करने की सलाहियत रखती है। बर्फ का टुकड़ा किसी भी बारीक से कपड़े में रख के अपने गालों पर रख के टकोर करें, दर्द जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर जिस्म के नर्म हिस्सों यानी गोश्त वाले हिस्से में चोट लग जाए तो जख्म के पहले दिन आइस पैक या बर्फ की डलियां इस्तेमाल करें। मुजमद सब्जियों की थैली या पिसी हुई बर्फ के पैकेट भी जख्मी जगह पर बेहतर काम करेंगे। बर्फ का बराह रास्त जिल्द पर इस्तेमाल न करें, पहले इसे एक बारीक कपड़े में लपेट लें। दिन में 6 से 8 बार ये सर्द पैक 10 से 15 मिनट के लिए जख्म वाली जगह पर रखें या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना एक अजियत समझा जाता है और जेल और मिलिट्री वगैरह में सख्त तरबियत के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन तिब का कहना है कि अगर आप एक हफ्ता ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपके जिस्म में कई मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी किसी भी बात को फोकस करने की इस्तात बढ़ जाएगी, कुव्वत इरादी में शदीद इजाफा होता है। एक तरबियत याफ्ता कमांडो जिसे ट्रेनिंग के दौरान बर्फ वाले पानी के तालाब में फेंक दिया जाता था, उसका कहना है कि एक हफ्ते के कोल्ड शावर की वजह से उसकी कुव्वत इरादी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। जब आप पानी के अंदर जाने का सोच रहे होते हैं तो बार बार उसकी ठंडक आपके जहन में आती है, लेकिन आप अपनी तमाम कुव्वत इकट्ठी करके पानी के नीचे पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से हर काम करने की मेरी कुव्वत इरादी बहुत ज्यादा बढ़ी। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन तिब ने बताया है कि ठंडे पानी से नहाने से इंसान का मदाफती निजाम मजबूत होता है और डिप्रेशन से निजात मिलती है। कई एथलीट और खिलाड़ी अपने पट्टों की तकलीफ से निजात पाने के लिए यखबस्ता पानी से नहाते हैं और जब कोई चोट वगैरह लगती है तो उस चोट की ठंडे पानी या बर्फ के जरिए टकोर करते हैं, जिससे दर्द का एहसास भी खत्म हो जाता है और जख्म भी जल्द मुंदबल हो जाते हैं। सुबह सवेरे ठंडे पानी से नहाना पेट के गिर्द जमा चर्बी इतनी तेजी से पिघलाता है कि इंसान वाकई हैरान रह जाता है, जबकि चमकदार बाल, तरोताजा जिल्द और मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव इसके इजाफी फवायद हैं। तहकीकारों का कहना है कि सुबह सवेरे ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह जगाता ही नहीं बल्कि आपके दिमाग की इस्तेदाद में भी इजाफा करता है। उनका कहना है कि जब ठंडा पानी आपके जिस्म पर पड़ता है तो हम गहरी सांसें लेते हैं और तमाम एज़ा की जानिब खून तेजी से बढ़ता है। इस अमल से दिमाग को भी तवानाई का झटका लगता है, जिसका असर सारा दिन बरकरार रहता है। जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा हरारों पर मुश्तमिल गिज़ा खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा होने लगती है। ये मोटापा पैदा करने वाली चर्बी होती है, जबकि इसके बरक्स हमारे जिस्म में ब्राउन चर्बी भी होती है जो हमें तवानाई देती है और हमारे दिलो दिमाग को मुतहरिक रखती है। सुबह सवेरे ठंडे पानी से नहाने से न सिर्फ मोटापा पैदा करने वाली चर्बी में कमी आती है बल्कि इसकी काबिले जिक्र तादाद ब्राउन चर्बी में तब्दील हो जाती है, जो कि मोटापे में कमी और तवानाई में इजाफे का सबब बनती है। एक और तहकीक के मुताबिक ठंडे पानी से नहाने वाले बगैर किसी वर्जिश या खुराक की कमी के 1 साल में तकरीबन 5 किलोग्राम वजन कम कर सकते हैं। जब आप ठंडा पानी जिस्म पर डालते हैं तो ये पेरिफेरल सर्कुलेशन आर्जी तौर पर बंद हो जाती है, जबकि जिस्म के अहम एज़ा को खून की भरपूर फराहमी शुरू हो जाती है। जब आप नहाकर फारिग होते हैं तो एक बार फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन का आगाज होता है और इस अमल के दौरान जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से बैरूनी हिस्सों की जानिब खून का बहाव शुरू हो जाता है। इस अमल से जिस्म के मुतासरा खुलियात की कुदरती तामीर और मुरम्मत शुरू होती है, जो हमारी अमूमी सेहत में बड़ी हद तक मुआवन साबित होती है। इस अमल से हमारा मदाफती निज़ाम भी मजबूत हो जाता है और हम मुतअद्दिद अकामत की बीमारियों से बच सकते हैं।
ماہرین صحت کے مطابق جب ٹھنڈا پانی آپ کے جسم پر پڑتا ہے تو جسم کا صدمہ گیز رد عمل اینڈروفن ہارمون خارج کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ذہنی دباؤ سے نجات کا بہترین نسخہ ہے۔ ٹھنڈا پانی بالوں اور جلد کو تر و تازگی بھی دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جلد اور بالوں کی باہری سطح پر درجہ حرارت کی اچانک کمی ہے۔ بیرونی سطح پر اس تبدیلی کے نتیجے میں نہ صرف خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ جلد اور بالوں کی چمک اور تازگی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، برف کا پانی طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بخار کا سب سے بہترین علاج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس سے علاج کرتے تھے، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر بہاتے تھے جو بخار کو کم کرتا تھا۔ اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ برف والے پانی سے میرے گناہوں کو دھو دے۔ تو برف کے پانی سے سائنس نے متعدد بیماریوں کا علاج بھی بتایا ہے، چینی طریقہ میں بھی ہے، ہماری دیسی طب میں بھی ہے۔ ہماری دیسی طب میں زخموں کو جلد منمل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کہیں پر چوٹ لگ جائے تو اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جدید طب میں بھی اس کے متعدد فوائد ہیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو ان سارے فوائد سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اسے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔